अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैलाब की वजह से भारत के कई हिस्सों में पानी भर गया था और लोगों के जान व माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों के बिगड़ती हालात को देखकर तो लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर जो भी मौजूद लोग थे सब रोने लगे और मजार पर आए हिंदू और मुसलमान दोनों अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि गरीब नवाज के करामात ने हजारों हिंदुओं को भी जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ के दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का बहुत ही बड़ा एक शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास एक तालाब भी था जिसको आज हम अना सागर के नाम से जानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी बहुत ही पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेता है उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। इस मंदिर में इतने चिराग जलते थे कि एक रात में 3.5 मन तेल खत्म हो जाते थे। इस मंदिर के आसपास के इलाकों की आधी आमदनी उन मंदिर पर खर्च की जाती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम था मंदिर में आने वाले लोगों की सेवा करना। कौन सा खुदा बेटा देता था और कौन सा देवता सेहत का मालिक और किस मूर्ति की पूजा से दौलत आती है, ये सब बातें फेमस थी। हजरत ख्वाजा नवाज शरीफ उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ ही दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। वक्त हो गया असर का, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह का वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। अलबत्ता अजान को सुनकर वे लोग हैरान हो गए और अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। सब हैरान थे और अपने अपने घरों से जब बाहर आए, मुसाफिरों ने अना सागर से पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सारे हिंदू हैरान थे कि भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आए और इत्तफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बाबा उठो, यह जगह ऊँटों की बैठने की जगह है, यह जगह खाली करो। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा खाली मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिर को तंग करते हो। लेकिन चरवाहों ने न माने और जिद करने लगे, यहाँ तक कि वो बदतमीजी पर उतर आए। आखिरकार ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह उठते हुए कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। यह कहते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों का चरने का वक्त आया तो चरवाहा उन्हें ले जाने के लिए आए तो ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठे और बैठे रहे। चरवाहा उठा उठा कर थक चुके थे और बहुत परेशान भी थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हुआ है जो नहीं उठ पा रहे हैं। फिर उन्हें याद आया, ओह, कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि वो मुसाफिर शायद जादूगर था, तो कोई कह रहा था हो सकता है वो ईश्वर का दूत हो। फिर बात राजा तक भी पहुंच गई कि राजा के ऊँटों पर एक मुसाफिर ने जादू कर दिया है। फिर राजा ने ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसा फकीर हो जो बेजुबानों पर ये जादू करते हो, ये बेचारे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। जाओ कह दो अपने ऊँटों को जिनके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ जाओ। ये बात सुनते ही ऊँट फौरन उठ गए। फिर हिंदुओं की दिलचस्पी उन फकीरों पर बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। फिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ मुसाफिर आए हैं,
जो मुसलमान हैं और पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ भी बात करते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजने के काबिल नहीं होते, ये सिर्फ पत्थर के हैं, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। राजा ने फिर से फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग खुद मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हो और हमारे पवित्र पानी को नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो लोग आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कमी आ जाएगी क्या? लेकिन राजा ने कहा, वे सब हमारे धर्म के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो, अगर तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन अलैह से फरमाया, अब से ये लोग हमारे पानी लेने पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ मटके में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त पानी मौजूद हो। लिहाजा राजा से कहा, हम मटके में पानी भर लेते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जिस्म पानी में नहीं छूना चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब के सीढ़ियों पर बैठे थे और मटका पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो मटका ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मटका पानी से बाहर आया तो अनाज सागर की सारी पानी मटका में आ गया। पूरा तालाब मानो मटके में बंद हो गया हो। अनाज सागर सूख गया। अनाज सागर का सूखना पूरा अजमेर में कोहराम मच गया। सारे लोग रो रहे थे, जिस पानी में हमें अपना गुनाह धो लेते हैं, अब यह गुनाहों की बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई कि मुसाफिर फकीरों ने जादू में अनाज सागर को सुखा दिया। राजा ने जब ये सुना तो बहुत परेशान हो गए। वे अपने वजीरों को बुलाया तो वजीरों ने भी यही कहा, ये फकीर बहुत बड़ा जादूगर है या बहुत बड़ा कामिल फकीर है। वे सब परेशान थे कि अजमेर की रौनक तो अनाज सागर की दम पे है। वे सब परेशान थे कि अजमेर की रौनक तो अनाज सागर की वजह से ही थी। अनाज सागर की वजह से ही तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना अपना ईमान ताज़ा कर लेते थे। अनाज सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को बड़ा धक्का लगा। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। फिर तय किया गया कि उसी फकीर से बात किया जाए। आखिरकार वे क्या चाहते हैं? अगर उसकी ज़रूरत खाने पीने की चीज़ें हैं तो हम मान लेंगे, या फिर हम सब जाकर मनाएंगे कि हम लोगों की परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून से जी पाएंगे। ये काम ज़्यादा आसान था। फिर सारे लोग इकट्ठे हुए और ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा अब तुम भी वजू कर सकते हो इस तालाब में, लेकिन खुदा का वास्ता हमारा अनाज सागर हमें वापस कर दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मटके के पानी को वापस सागर में डाल दो। जैसे ही मटके के पानी को सागर में डाला तो पानी किनारों तक उछल आया। वो पानी फिर कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के अपने तारीख किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस समय 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। उन हिंदुओं को मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदू में भी गुस्से का सैलाब उठ रहा था। वे सोच में पड़ गए थे कि अगर ये फकीर कुछ दिन और यहाँ रुक गए तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लिहाजा लोगों ने साजिश किया कि राजा को ही मजबूर किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया। उस फकीर से मुकाबला करके उसे हराने को कहा ताकि अजमेर से निकाल सके। रामदेव बहुत ही बड़े पंडित थे, जिसका काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द अच्छी खबर देगा। पंडित फकीर के पास आए और उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए। फकीर चुप रहे। जब पंडित शोर मचाना शुरू किया तो बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तुम शोर मचा रहे हो और मैं तुम्हारे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। इस निगाह और इस मुस्कुराहट में न जाने क्या असर था कि रामदेव खुद कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, मुझे अपना धर्म में शामिल कर लो। सारे लोग जो इसे देख रहे थे वे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि आखिर क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वो खुद ही हार चुका है। पंडित खुद फकीर के हाथ मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह की शान होती है। जो अल्लाह के हो जाते हैं तो दुनिया खुद ही उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकाने पानी में बह चुके हैं। पानी अजमेर में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर बाजारों में पहुंचा
बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामात हुई कि पानी खुद ही पीछे लौटने लगा। ये करामात देखकर कई दिलों को ख्वाजा ने फिर से जिंदा कर दिया। ये अल्लाह वालों की बड़ी करामात है जो कई लोगों को जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। सदका है जारिया समझकर शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह के और भी ऐतिहासिक मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।